आस्था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने कोशिश बहुत बार की, थोड़ा सा कंफ्यूज था, और फिर जब थोड़ी हिम्मत आई तो समझ नहीं आया। तुम्हें बताऊं तो तुम्हें सही लगेगा या नहीं, पर अब हिम्मत करके तुम्हें बता रहा हूं। वो बात यह है ना आस्था कि, अच्छा बता देता हूं। I love you. वो एक्चुअली पता नहीं कब प्यार हो गया तुमसे, और बलवान तू कब आया? मैं तो आ गया भाई। एक बात बता, तूने कुछ सुना तो नहीं? तू कर क्या रहा है? जासूसी कर रहा हूँ भाई, जासूसी आप पर। मैं ना ये जानना चाहता था कि आखिर आप बाहर बारिश में मेरे साथ डांस क्यों कर रहे थे? वो एक्चुअली, लेकिन अब मैं समझा कि ये बात थी। क्या बात थी? यही कि आपको भाभी से प्यार हो गया। प्यार नहीं बलवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू कुछ भी बोलता है। अरे कुछ भी बोलता है तो फिर ठीक है कि वहाँ आपने बाहर बारिश में मेरे साथ डांस किया क्यों? वैसे एक बात बताऊं, अगर आप ऐसे प्रपोज करोगे ना भाभी को तो वो भी हंस देगी आपके ऊपर मेरी तरह। अच्छा, तो तू लव गुरु है? तूने तो पता नहीं कितने लोगों को प्रपोज किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। दूल्हे नहीं बने तो क्या कभी बाराती बन के बारात में नाचे भी नहीं क्या? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पहला आई लव यू जो है ना, वो ना भाई कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये बात तो सही है, पर मैं क्या करूँ बता? हाँ बताता हूँ ना यार। अरे आइडिया तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मतलब आइडिया आएगा। मैं सोचता हूँ, आप भी सोचो। हर महीने के पहले गुरुवार को हमारे घर में एक विशेष पूजा होती है। हमेशा मैं ही ये पूजा करती आई, पर अब मैं चाहती हूँ कि आज से ये पूजा तुम करो। ये लो। और बेटा ये पूजा तुम ये साड़ी और ये माला पहनकर करोगी। मम्मी जी, वो मैं एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। जरूरी बातें तो होती रहेंगी आस्था। और हाँ, तुम्हें ये सारी आरतियां याद करनी है। इन्हें अच्छे से याद कर लो। खुश रहो। ज़मीं वालों से रब तू मिलता कहाँ है? तू पत्थर की मूरत सा गुमसुम खड़ा है। तेरे सामने ही मेरा घर जला है। तू पत्थर की मूरत सा गुमसुम खड़ा है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का? आज शाम की पूजा में मैं सारे घर वालों को बता दूंगी कि मैं नास्तिक हूँ। खुदा है। आज शाम की पूजा के पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा आस्था, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये किस लिए? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि मुझे आपको थैंक यू कहना था, फिर मुझे लगा कि अगर मैं खाली आता हूँ तो शायद आपको अच्छा ना लगे, तो इसलिए आपके लिए ये करेले वाला बर्गर लेके आए। लीजिए। आपको याद है माँ, बचपन में आप मुझे बर्गर के बीच में करेला डाल के दे दिया करती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था और मैं खा भी लिया करता था। मैं नादानी में कुछ गलत चीजें करता था, कभी कुछ गलत सोच लिया करता था, लेकिन आपने हमेशा मेरे लिए वही किया जो मेरे लिए सही है। थैंक यू क्यों कहना चाहते हो? थैंक यू आस्था के लिए। ना मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जानता हूं प्यार क्या होता है, मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी में जब तक आपको चांद नहीं मिलता आप तारों की रोशनी में खुश रहते हैं, और मेरी जिंदगी में उस चांद को आप आस्था के रूप में लाए हैं। माँ, यही सही है। मुझे पूजा से पहले सबको सच बता देना चाहिए। आस्था, देखो बेटा, उस घर में सभी लोग आस्तिक हैं। उनका भगवान पर विश्वास अटल है। वो शायद तुम्हारे विश्वास को नहीं समझ पाएंगे। और तो ये मत भूल कि तेरे इस फैसले का असर सिर्फ तेरे ही नहीं बल्कि अशोक और रुंझुन की जिंदगी पर भी हो सकता है। हो सकता है मेरी तरह उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर मुश्किलों के साए में जिंदगी गुजारी जा सकती है, झूठ के साए में नहीं। आप भी तो कहा करती है कि झूठ को ज्यादा देर छुपा देने से वो पाप बन जाता है। क्या आप चाहेंगी कि आपकी बेटी के हाथों कोई पाप हो? नहीं बेटा, मुझे सबको सच बताना ही होगा। आस्था इस फैमिली के लिए सही है। नहीं 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 नहीं, ये बर्गर आपके लिए तो आप ही खाएंगे, इसे खाइए। कैसा है? अच्छा है ना? वो शिव, मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती थी। जी कहिए ना। मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, लेकिन बेटा आस्था को लेकर मैं गलत थी, उसे मैं समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ, आपने अपनी गलती सुधार भी तो ली। उस दिन हमारे बर्थडे पे आपने उसे माफ कर लिया, उसे अपना लिया, काफी है। इट्स ओके। मैंने उसे तब माफ नहीं किया था शिव, पर अब ये सब बातें बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। माँ, शायद इस सच के बाद सबकी नजरों में मैं एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू ना रहूं, पर मैं अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान रहना चाहती हूँ। मैं माला का जाप नहीं कर सकती, पर मैं माला के मोतियों की तरह अपने परिवार को एक साथ जरूर रख सकती हूँ। मैं भगवान की पूजा नहीं कर सकती, पर मैं अपने सास ससुर को भगवान समझ के उनकी जिंदगी भर सेवा कर सकती हूँ। मुझे भगवान के चरणों में स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने स्वर्ग जैसे घर में सारी खुशियां मिल सकती हैं। माँ, आप क्या सोच रही हैं? हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया और दिल से अपना भी लिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है जी। एक अच्छी पत्नी है और एक बहुत अच्छी इंसान है। हाँ माँ, आस्था की इन्हीं अच्छाइयों से मुझे प्यार हो गया है। आज मैं उसे अपने दिल की बात कह के रहूंगा। यही सोच के मैंने खुद से वादा किया था कि मैं आज सबको अपना सच बता दूंगी। ठीक है बेटा, अगर तूने फैसला ले ही लिया है तो यही सही। भगवान तेरी रक्षा करे। आस्था, गुरु माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मैं सबको अपना सच बताने वाली हूँ। आपने इतने दिनों तक मेरा राज छुपाए रखा, अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती और अपने इस झूठ के बोझ को अपने दिल पर नहीं रखना चाहती। आपका साथ हमेशा रहा है, अपना साथ आगे भी देना गुरु माँ।
बहुत समझा लिया। इस आस्था ने मेरा सौम्य रूप देखा, पर अब वो मेरा रौद्र रूप देखेगी। साम दाम दंड भेद, जो करना पड़े मैं करूंगी। फिर देखती हूँ ये आस्था अपना लक्ष्य कैसे पूरा करती है। जल्दी भारा, एक सरप्राइज है। मैं अभी आई। हाँ हाँ, तुम जाओ। बड़ी बहू, तू आजकल आस्था की साइड पर क्यों आ गई है, बता जरा। मम्मी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन मैं ना हमेशा सही साइड में रहती हूँ। आप ही इधर उधर भटकते रहते हो। आप बताओ, आप यहाँ क्यों हो? अपनी हार मानने। देख बहू, अब आस्था ने मुकुट जीत के एक बात तो साबित कर ही दी कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उससे दोस्ती करने में ही हमारी समझदारी है। और वैसे बड़ी बहू, तेरी और मेरी दोनों की हालत सेम है, तो हम दोनों ये कट्टी बट्टी छोड़ के मिलकर काम करें ना, उसी में हमारी भलाई है। मम्मी जी, ये कट्टी बट्टी छोड़ते हैं और बट्टी कर लेते हैं। बट्टी, गायत्री, गायत्री मुझे माफ करना, वो फांसी का फंदा, लेकिन वो सब तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था ना। इट्स ओके भाग्यश्री। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। लेकिन मैंने सॉरी कब बोला? लेकिन मैंने तो बोला ना। देखो, हमारी दोस्ती में ये सब नहीं होना चाहिए। हमारी दोस्ती में सिर्फ गिफ्ट होना चाहिए। गिफ्ट? ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। देखो देखो, गायत्री, इसे दूर ले जाओ मेरे से। अरे गायत्री, ये नकली है, नकली है, असली नहीं है। तुम सच कह रही हो ना? ये क्या मजाक था? अभी तुम्हें गुस्सा आया और तुम्हारा हाथ उठा, उसी तरह तुम इस सांप से अशोक जी को जाके डराओ, और अशोक जी को जब डर लगेगा उन्हें गुस्सा आएगा और गुस्से में उनका हाथ उठ जाएगा, और तुम अपने घर जाके अपनी माँ को बता सकती हो कि अशोक जी ने तुम पर हाथ उठाया, और फिर कोई भी माँ ये बात तो बर्दाश्त करेगी नहीं, और फिर तुम्हारी माँ तुम्हें अपने घर वापस बुला लेंगी। है ना बढ़िया आइडिया? शिव, तुमने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें। ये तुम्हारे चेहरे पे क्या है? चेहरे पे क्या है? गाल पे नहीं, माथे पे। माथे पे तो बिंदी है। बिंदी नहीं, कुछ और भी। क्या? ये जो तुम्हारे माथे पे शिकन है, वो। अब मैं हटाता हूं। अरे ये तो मिट ही नहीं रहा। मैं इसे
चली गई। अब इन आंखों को क्या हुआ? इतनी नमी क्यों है इनमें? तुम्हारी आंखों के लिए ये हैंडकरचीफ ही काफी है। Abracadabra, shakalaka, boom, boom. आजा। जानिया मैं आंखों की चमक को कभी धुंधली नहीं पड़ने दूंगा। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के चेहरे पे कभी उदासी नहीं देख सकता। वो सिर्फ अपने दोस्त के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। तुमने ये सब मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और सरप्राइज बाकी, और उस सरप्राइज के लिए तुम्हें बाहर गार्डन में आना पड़ेगा। लेकिन मेरे जाने के ठीक 2 मिनट बाद आना। सरप्राइज इज वेटिंग। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.